वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि जया एकादशी और अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज सुनते हैं जया एकादशी की कथा। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सारे पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अनंत प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कुछ समय पहले की बात है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। तो माल्यवान भी उस पर गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर और ताल दोनों भूल बैठा। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप माना जाता है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी माता सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। अब तुम अधम पिशाच योनि में जाकर के अपना जीवन पृथ्वी लोक में व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था। वहां बहुत ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे। हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते थे। दांत बजने लगते थे। दांत से कटकटाहट की आवाज आने लगती थी। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम कि हमने पिछले जन्मों में कौन ऐसा पाप किया है जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तो पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा ही उत्तम होता। अगर हम पिशाच ना होते, कहीं नरक में पड़े रहते। इसी प्रकार के अनेकों विचार मन में आने लगे और वह ऐसा विचार करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगा। एक समय की बात है कि भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया
और ना ही कोई उस दिन पाप का कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा चुके थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी, क्योंकि वहां ठंड बहुत पड़ रही थी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इसकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें इस रूप में देखकर महान विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हुई, उसका पूरा वृतांत मुझे बतलाओ। देवेंद्र की बातें सुन माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, भगवान श्री हरि की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से, उसके पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर अब पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, इसलिए आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार से माल्यवान को अपने पिशाच योनि से मुक्ति हुई जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को दसवीं की रात्रि से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दसवीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करे। भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोए। अगले दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके एकादशी व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहें और भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। रात्रि भगवान का कथा श्रवण करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करके गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।